कास्ट में 5 से 6 मिलियन ज्यूज मारे गए थे, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये लोग मारे नहीं गए थे, बल्कि ये जायनिस्ट की सबसे बड़ी सैक्रिफाइस थी। एक ऐसी सैक्रिफाइस जो कि आने वाली नस्लों में यूनिटी रखेगी, सिंक्रोनिसिटी रखेगी एंड लिटरली इन लोगों को एक सुपर पावर इमर्ज कराएगी, ताकि जितने भी ज्यूज हैं वो माइग्रेट कर अपने प्रॉमिस लैंड में रहें एंड यहाँ पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करें, जिसे हम एंटी क्राइस्ट या दजाल भी कह सकते हैं। एप्स्टीन फाइल्स का रिलीज होना या आपके एंटीसेमेटिक थॉट्स रखना, इस तरह के हुडीज पहन लेना या फ्री दिस फ्री दैट के स्टेटस लगा देना या इवन प्रोटेस्ट भी निकाल लेना, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ देयर बिगर प्लान। वो चाहते हैं कि लोग एंटीसेमाइटिज्म रखें। वो अगर सिर्फ एथनिक क्लेंजिंग करना चाहते तो उनके पानी में जहर मिला देते या एक 5 to 6 ईयर्स का प्लान एस्टेब्लिश करते, एक कोविड-19 जैसा वायरस निकाल देते एंड सिंपली वो लोग मारे जाते। लेकिन वो लोग ये सब चीजें ओपनली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि लोग एंटीसेमेटिक थॉट्स रखें और इनको हेट करें। असल में जायनिज्म भी एक्चुअल जुडाइज्म के साथ नहीं अलाइन करती। ये सिंपली एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि इन सीक्रेट सोसाइटीज ने एस्टैब्लिश की है। बेसिकली ये सीक्रेट सोसाइटीज अपने आप को इवल नहीं समझती, ये हमारे बिलीव्स को इवल समझती हैं। ये लोग चाइल्ड सैक्रिफाइस, इंसेस्ट या चाइल्ड अब्यूज या इस तरह की हरकतें जिन्हें हम सबसे गंदी हरकतें समझते हैं, राइट, ये लोग ये वाली हरकतें सिर्फ एक चीज को सिंबलाइज करने के लिए कर रहे होते हैं, वो है फ्री विल। यानी फ्री विल का जो गिफ्ट है वो सिर्फ इन लोगों के पास है। बाकी जितने भी लोग रह रहे हैं वो सिंपली इनके ही एजेंट्स हैं, इनके वर्कर्स हैं, इनके स्लेव्स हैं। एक ऐसी सिमुलेशन में रह रहे हैं, इनकी अपनी कोई रियलिटी नहीं है। बेसिकली आप लोग इनको बुरा बोलो, इनसे प्यार करो, नफरत करो, जो भी करो, इनको नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे एक सैटेनिक सिस्टम को चला रहे हो। इन लोगों ने एक आर्टिफिशियल मिजरी क्रिएट करके रखी हुई है, जिधर आपका जो आम बंदा है वो एक प्री डिटर्मिनिस्टिक स्टेट में रह रहा है, एक सिमुलेशन में रह रहा है। इसकी अपनी कोई रियलिटी नहीं है और अपनी कोई भी फ्री विल नहीं है। जैसे कि अगर ये स्कूल नहीं जाएगा तो इसे जॉब्स नहीं मिलेंगी, अगर इसे जॉब नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है ये फैमिली नहीं स्टार्ट कर सकेगा, अगर ये फैमिली नहीं स्टार्ट कर सकेगा तो ये वहां पर ही खत्म है। हर चीज पैसे के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। आपका लव, आपका हेट, आपकी एंगर, आपकी ईगो, हर चीज इनके सिस्टम के अराउंड ही इवॉल्व कर रही है। एक इंसान भी एक एआई मॉडल की तरह ही होता है, उसका ब्रेन एक एआई मॉडल की तरह ही है। आप उसको जिस एनवायरमेंट में रखोगे वो उस एनवायरमेंट के हिसाब से डेटा रिसीव करेगा एंड उसी एनवायरमेंट के हिसाब से ट्रेन होगा। इवन इफ यू आर विनिंग द रैट रेस, यू आर स्टिल अ रैट। इन लोगों ने मेन से चॉइस ले ली है और औरतों को चॉइस दे दी है एंड औरतों को एक ऐसे एनवायरमेंट में ब्रॉट अप किया जिधर उनका जो लाइफ का मीनिंग है वो अराउंड सेल्फ लव इवॉल्व करता है। एंड अनफॉर्चुनेटली इस सिस्टम में इस सेल्फ लव को अवॉर्ड भी किया जाता है, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्रिएट होते हैं एंड इन लोगों को फॉलो भी किया जाता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डालती है। मैं इन्फ्लुएंसर हूं, मैं क्या करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डालती हूँ, डांस वीडियोस डालती हूँ। इसमें इन्फ्लुएंस वाली बात क्या है? ये चीजें हजारों सालों से चलती आ रही हैं। वो पहले भी अपने गॉड्स को मटेरियलाइज करने की कोशिश करते थे, लेकिन उस टाइम में और इस टाइम में ये फर्क है कि अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काफी करीब पहुंच गए। पहले भी जब लोगों का कोई पर्पस नहीं होता था, मैस्कुलिनिटी खत्म हो जाती थी, तो लस्ट को वैल्यू करने लग जाते थे, जिससे फैमिली स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता था। जब फैमिली स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता था तो आपको पता है फिर क्या होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब का ड्रॉप होना एक फ्री मेसन के ऑर्डर पर, या लास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रिएट होना, आई एम प्रीटी श्योर कि ये चीजें सर्टेन है। हर चीज का डिजिटाइज्ड हो जाना या इंटरनेट की क्रिएशन होना, या बेसिकली जैसे डिजिटल आईडी प्रोग्राम्स रोल आउट किए जा रहे हैं, डिजिटल करेंसीज रोल आउट की जा रही हैं, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ देयर प्लान एंड दे हैव बीन प्लानिंग दिस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। वो अपने गॉड को रिजरेक्ट करना चाह रहे हैं, उसको मटेरियलाइज करना चाह रहे हैं। ये चीजें डिजिटाइजेशन के बगैर नहीं हो सकती थी। उन लोगों ने एक रियलिटी में एक सिमुलेशन क्रिएट की है एंड इधर आपको सिर्फ एक चीज बचा सकती है, एंड दैट इज योर यूनिटी, दैट इज योर एम्पैथी एंड दैट इज योर ब्रदरहुड। यानी मुझे पता है कि एआई बेहतर काम कर पाएगा, लेकिन मैं फिर भी ह्यूमन को हायर करूंगा। इधर सिर्फ आपको आपकी ट्रूथफुलनेस और यूनिटी ही बचाएगी।